ओम नमः शिवाय। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त आशुतोष परमार। आप देख रहे हैं सीक्रेट एक रहस्य। हाजिर हूं मैं आपके। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, और जिन्होंने नहीं किया है उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। कल मैंने होलाष्टक संबंधित कुछ उपचार बताए थे, आज मैं होलिका दहन संबंधित कुछ उपचार बताऊंगा जिनका प्रयोग करके आप अपना जीवन आसान बना सकते हैं। अगर जीवन साथी से विवाद चल रहा है तो दोनों का ही कोई वस्त्र आपको होलिका दहन में डालना चाहिए। इसके लिए आप रुमाल का प्रयोग कर सकते हैं, रुमाल इसके लिए उपयुक्त रहेगा। ऐसा करने से विवाद होने की संभावनाएं और कम हो जाएंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चों को अक्सर नज़र लगती रहती है तो आप ऐसे में गेहूं और कपूर की एक छोटी पोटली बनाकर उनके ऊपर से वार दें और होलिका दहन में डाल सकते हैं। नज़र इससे उतर जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके ऊपर कुछ किया कराया है तो ऐसे में भी आप गेहूं और कपूर की पोटली बनाकर अपने ऊपर से वार कर होलिका दहन में डाल सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर परिवार या मकान के ऊपर किसी तरह की बाधा डाली गई है या आत्माओं का साया है या कुछ काम खराब करने वाली शक्तियां वहां पर हैं, तो आप ऐसे में सरसों का तेल साथ में चमेली का तेल थोड़ी मात्रा में लीजिए, उसमें रोली और तेल डालकर होलिका दहन से एक दिन पूर्व अपने घर में रख दीजिए। ओपन रखना है और जब होलिका दहन हो तब उसमें ले जाकर आप उसे डाल दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि होलिका दहन पर कुछ तांत्रिक क्रियाएं आप पर करवा सकते हैं तो ऐसे में आपको कपूर और तेल इसका मिश्रण बना लीजिए। तेल आपको सरसों का लेना होगा और होलिका दहन में डाल दीजिए वार कर। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आप पे कुछ करवाया है या फिर आपका कार्य व्यापार नहीं चल रहा है या व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है तो आप ऐसे में गेहूं, चावल और नारियल का तेल अपने कार्य क्षेत्र में एक दिन पहले रख दीजिए किसी कटोरी में ओपन करके, और उसके बाद जब होली दहन हो तो आप उसमें डाल दीजिए। अगर कोई गंभीर रूप से बीमार चल रहा है या फिर बार बार बीमार होता है, ऐसे में उसके वजन के बराबर आपको बाजरा या ज्वार या कोई भी 7 अनाज मिक्स कर कबूतरों को डालने चाहिए। ये होली पे भी कर सकते हैं या फिर कभी भी आप इसको कर सकते हैं। अगर घर के अंदर लक्ष्मी नहीं टिकती है तो आप एक डिब्बी के अंदर गंगा जल लें और उसके अंदर 1 का सिक्का डालकर या तो आप उसे पूजा घर में रख सकते हैं या फिर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। पानी जब भी सूख जाएगा, काफ़ी समय लगेगा पानी सूखने में, सूख जाए तो पुनः उसमें पानी डालकर आप रख दीजिए। ये भी आप कभी भी कर सकते हैं। अगर संतान संबंधित कोई समस्या हो रही है, संतान आपको परेशान कर रही है, बुजुर्ग दंपति हैं तो, या फिर संतान नहीं हो पा रही, ऐसे में जोड़े को अपने ऊपर सामूहिक रूप से लाल कपड़े के अंदर सफ़ेद और काले तिल मिक्स करके 7 बार अपने ऊपर से वारना है। उसके बाद ले जाके होलिका दहन में डाल दीजिए। उम्मीद करता हूँ खुशखबरी आपको जल्दी ही मिलेगी। अगर नौकरी नहीं लग रही है या कोई एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, इंटरव्यू विशेष तौर से, तो आप अपने ऊपर से तिल नीले कपड़े में बांधकर वार दीजिए और होलिका दहन वाले दिन किसी चौराहे पर छोड़कर आ जाइए। अगर बहुत मेहनत के बाद, बहुत प्रयासों के बाद भी आपका व्यापार नहीं चल रहा है या व्यापार संबंधित किसी तरह का नुकसान आपको हो रहा है, तो आप नीले कपड़े में नमक डालकर अपने ऊपर से वार कर चौराहे पे होली के दिन डाल सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि होली वाले दिन कोई आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करा सकता है, घर परिवार के ऊपर, किसी जन के ऊपर, या कोई परेशान होता है, तो वह अपने जेब के अंदर कपूर की 1 गोली रख सकता है। जब होली निकल जाए, 2-3 दिन हो जाए, उसके बाद उसे बाहर कहीं डाल दीजिए, किसी पेड़ आदि के नीचे या कुएं आदि में उसे डाल दीजिए। एक जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, अभी होली का जो पर्व आ रहा है उसमें अक्सर ऐसी तांत्रिक क्रियाएं लोग बाग कराते हैं, तो उसके लिए मैं आपको सिंपल सी एक बात बताना चाहूँगा
कोई भी अगर आपके ब्लड रिलेशन में है, कोई निकट संबंधी है, अगर वो कुछ क्रियाएं कराएगा तो ही उसका असर होता है। कोई दूर का दुश्मन आपसे कुछ भी क्रिया कराता रहेगा, उससे नहीं होगा। इसके पीछे भी एक विज्ञान है। ब्लड रिलेशन वालों के द्वारा ही कराई गई क्रियाएं असर करती हैं, किसी और के द्वारा कराई गई कोई भी क्रिया असर नहीं करती। वनस्पत कोई विशेष शक्ति आपके ऊपर ना आकर्षित हो गई हो। आकर्षित से मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से आप ले सकते हैं कि वो आपसे जुड़ ना गई हो। अभी के लिए इतना ही। भविष्य में किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने पुनः हाजिर होऊंगा। मेरे चैनल को प्लीज आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।